नमस्कार दोस्तों, बॉलीवुड का फंडा में आपका स्वागत है। आप में से बहुत से लोगों ने क्वेश्चन किया कि अगर हमारे पास लो बजट है, बहुत कम हमारे पास बजट है और उसमें हम अगर मूवी बनाते हैं, तो उस मूवी को से हम किस तरह से अर्न कर सकते हैं। अब जो समस्या आती है वो यही आती है कि बजट नहीं है आपके पास, कम है, आप कम बजट में फ़िल्म बना सकते हैं। लेकिन उसकी मार्केटिंग और उसकी रिलीज़िंग के लिए आपको बहुत बड़ा बजट चाहिए। आज आपकी फ़िल्म चाहे 10 लाख की है, चाहे 20 लाख की है, लेकिन पब्लिसिटी के लिए आपको करोड़, डेढ़ करोड़ रुपए चाहिए ही चाहिए। अब अगर हम बात करें, कंपैरिज़न करें कि हमें किस तरह से काम करना चाहिए कि हम लो बजट में सर्वाइव भी करें और अर्निंग भी करें। मेरा मानना है कि जो लोग फ़िल्म बनाने के लिए आते हैं, उनमें एक चीज़ बहुत कॉमन होती है कि वो सब लोग अपने नेम फेम के लिए ज़्यादा आते हैं। उसके बाद अर्निंग तो होनी ही चाहिए, अगर अर्निंग नहीं होगी तो आगे काम कैसे करेंगे। तो नेम फेम और अर्निंग, इनकम यानी नाम, शोहरत और पैसा, इन 3 चीज़ों की वजह से ही लोग फिल्मों की तरफ आकर्षित होते हैं। अगर आप फिल्म बनाना चाहते हैं और आपके पास बजट बहुत कम है, तो समस्या ये आती है कि आप फ़िल्म को जब रिलीज़ करने जाते हैं या उसकी मार्केटिंग करते हैं, तो आपके पास बजट ही नहीं होता। क्योंकि जितना आपके पास कम बजट था, वो सब आपने लगा दिया फ़िल्म की प्रोडक्शन में। उसी तरह से अब जब ये लो बजट की फ़िल्में बनती हैं और वो रह जाती हैं, रिलीज़ नहीं हो पाती या फ्लॉप हो जाती हैं, तो उसके पीछे एक मेन कारण यही होता है। कुछ फ़िल्में होती हैं जो फेस्टिवल्स वगैरह में जाकर कुछ नाम कमाती हैं और उसके बाद रिलीज़ हो जाती हैं और उसमें पैसा आ जाता है, लेकिन उसमें भी वो उतनी अर्निंग नहीं कर पाती जितनी कि एक फ़िल्म को करनी चाहिए। उसकी वजह होती है कि वो बहुत कम जगह पर रिलीज़ हो पाती हैं, उनको उतने थिएटर नहीं मिल पाते क्योंकि आपकी एसोसिएशन है इसकी डिस्ट्रीब्यूटर्स की और थिएटर मालिकों की, एग्ज़िबिटर्स की, उन लोगों के पास पहले से ही दूसरे बड़ी फ़िल्मों के बुक होते हैं थिएटर्स, तो वहाँ पे आपको थिएटर नहीं मिल पाते हैं। तो इसलिए एक चीज़ जो अब इंटरनेट की वजह से चेंज हुई है, वो ये है कि एक आदमी सर्वाइव कर सकता है अगर वो लो बजट में भी काम करता है तो। कैसे? जब इंडिया में डिजिटल सिनेमा की शुरुआत हुई, तो बहुत से लोगों के मन में भ्रांति थी कि ये चलेगा, नहीं चलेगा, इसमें डेप्थ ऑफ फील्ड नहीं आती, इसके अंदर काम सही नहीं होता, ऐसा सब लोगों का मानना रहता था, स्पेशली कैमरामैन्स का। उसकी वजह थी कि उन लोगों ने सारा काम आज तक जब तक रोल पे किया था, एक नई टेक्नोलॉजी आई थी, वो उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं कर पा रहे थे, अडॉप्ट करने में टाइम लगता, उसके अंदर उनका मेहनत लगती है, वो एक उसमें ढल चुके थे रोल वाले कैमरों पे, तो इसमें जाने में उन्हें स्विच ओवर होने में प्रॉब्लम हो रही थी, इस वजह से सारी चीज़ें शुरू हुई। ये 2005 के आसपास से लेकर 10-11 तक यही सब चलता रहा, 12 में भी ऐसे ही था। उसके बाद आज की डेट में अगर आप देखें तो रोल का कैमरा ही नहीं है। अभी सब फिल्में डिजिटल पे बन रही हैं। तो अब कैसे? कोई भी टेक्नोलॉजी आती है, उसे चेंज होने में, आने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन वो आती है क्योंकि जो भी नई चीज़ होती है वो बेटरमेंट के लिए होती है। उसी तरह अगर आप फिल्म के संदर्भ में भी देखें, तो जब हम छोटे थे या बहुत पहले लोग फिल्म देखने जाया करते थे थिएटर पे, बहुत उत्सुकता होती थी, पहले से बुकिंग हो जाती थी एडवांस, बहुत सारा एक क्रेज़ होता था फिल्मों का। उसकी एक वजह ये भी थी कि उस टाइम एक टीवी होता था माध्यम मनोरंजन का, एक फिल्म होती थी। टीवी में भी 1 या 2 ही चैनल आते थे, वो भी दूरदर्शन, और उसमें एक लिमिटेड टाइम में लिमिटेड चीज़ें दिखाई जाती थी। बहुत ज़्यादा फेमस उसमें फिल्म और चित्रहार का टाइम होता था। उसके बाद जब सैटेलाइट टीवी शुरू हुआ, तो बहुत सारे चैनल आ गए, बहुत सी चीज़ें चेंज हो गई और फिल्मों की तरफ लोगों का रुझान कम होता चला गया। अब लोग आज के टाइम में क्या होता है कि जितना भी आपके पास जब भी टाइम होता है, आप इंटरनेट पर कुछ भी देख लेते हैं। आप थिएटर तक जाने की सोचते ही नहीं हैं।
और जब थिएटर पे जाते हैं तो अभी आप ही खुद सोच लीजिए कि आपने लास्ट फिल्म कब देखी थी थिएटर पर। हो सकता है आपने पिछले हफ्ते देखी हो, लेकिन जो फ्रिक्वेंसी है वो अभी बहुत कम होती चली जा रही है और आगे आने वाले टाइम में ये और कम होगी, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में जैसा मुझे लगता है कि इंटरनेट जो है वो एक बहुत बड़ा माध्यम, सशक्त माध्यम बनेगा। जब आपके पास टाइम हो, आप जब फिल्म देख सकते हैं, आप जब कुछ भी कर सकते हैं। तो अभी जो लोग उस तरफ चले जाएंगे वो उस फील्ड में पाएंगे नहीं। ऐसा नहीं है कि बड़ी बड़ी कंपनियां उसमें नहीं जा रही। आज की डेट में हीरोज वगैरह जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं उन सब ने अपने ऐप लॉन्च कर दिए हैं, उन सब ने धीरे धीरे उस मार्केट को कैप्चर करना शुरू कर दिया है। अब सवाल जो हमारा था वो ये था कि अगर हम लो बजट फिल्म बनाना चाहते हैं, हमारे पास बजट कम है, तो हम क्या करें। एक तरफ हमारे पास मूवीज हैं, दूसरी तरफ हमारे पास इंटरनेट है। एक तरफ थिएटर पे हम रिलीज कर सकते हैं, दूसरी तरफ हम इंटरनेट पर रिलीज कर सकते हैं। इंटरनेट पर रिलीज करने के लिए सबसे बड़ा माध्यम जो है वो है यूट्यूब। यूट्यूब आज वर्ल्ड के अंदर सेकंड नंबर पर सर्चिंग में आता है और वीडियो के लिए सबसे पहला सर्च इंजन है। गूगल के बाद अगर किसी और जगह पर कोई सबसे ज्यादा सर्च होती है तो वो होती है यूट्यूब। फेसबुक इसके बाद आता है। तो अगर आप एक लो बजट में काम करना चाहते हैं तो आपको एक फिल्म बनानी है, तो अब आपको देखिए यूट्यूब पे फिल्म बनाने के लिए और आपको एक नॉर्मल फिल्म बनाने के लिए, थिएटर पे ले जाने के लिए जो प्रावधान है, किस तरह से एक हायरार्की चलती है, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप फिल्म बनाएंगे, फिर उसका पोस्ट प्रोडक्शन करेंगे, शूट करने के बाद पोस्ट प्रोडक्शन के बाद जब वो फिल्म कंप्लीट हो जाएगी, सेंसर वगैरह सब हो जाएगा, तब आप उसकी मार्केटिंग भी शुरू करेंगे। लोगों को जब तक पता ही नहीं होगा कि आपकी फिल्म है, ये आ रही है फिल्म, तो कोई देखने क्या आ जाएगा। उसके बाद आप उसको रिलीज करने जाएंगे। तो फिल्म बनाने तक आपकी कॉस्ट कुछ भी हो, लेकिन जब आप मार्केटिंग करने की बात करते हैं तो मार्केटिंग के टाइम पर कम से कम आपके पास 1 से 1.5 करोड़ रुपए होना चाहिए, तभी आप एक नॉर्मल मार्केटिंग कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी मार्केटिंग 1.5 करोड़ रुपए में आजकल नहीं होती। उसके बाद जब आप रिलीज करने जाएंगे, चूंकि आपकी लो बजट की फिल्म है, आपके पास कोई स्टार्स नहीं है, कुछ नहीं है, तो जो थिएटर होते हैं वो भी आपको आसानी से नहीं मिलते। उसमें वो लोग बोलते हैं नहीं, पहले आप हमें पूरा पैसा दे दीजिए 1 वीक का, तब हम रिलीज करेंगे। और जो आपको अगर 50-50 पर आप रिलीज करना चाहते हैं वो आपको नहीं मिलेगा, बहुत कम जगह मिलेगा। दूसरी तरफ अगर आप इंटरनेट की बात करें या यूट्यूब की बात करें, तो आप जब फिल्म बनाते हैं तब तक आपकी एक फिल्म बनाने की कॉस्ट आती है। उसके बाद आपको उसके अंदर आप मार्केटिंग जो करनी है वो करनी है सिर्फ इंटरनेट पे जो मार्केटिंग है उसको बहुत कम बजट में होती है। इंटरनेट पे मार्केटिंग के लिए आपको इतना लंबा चौड़ा बजट नहीं चाहिए, और एक बार आपका चैनल जब एस्टेब्लिश हो जाता है और उसमें आपके सब्सक्राइबर काफ़ी हो जाते हैं, तो उसके बाद तो आपकी वर्ड माउथ पब्लिसिटी ही इतनी हो जाती है कि आपको इंटरनेट पे भी मार्केटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दूसरी बात, यूट्यूब खुद मार्केटिंग करता है आपकी वीडियो की, क्योंकि वो बहुत जगह सजेस्टेड वीडियो में, ट्रेंडी वीडियो में, सब जगह आपकी वीडियो दिखाता है कि ये वीडियो है, कोई भी कीवर्ड डालता है उसके हिसाब से वो वीडियो वहाँ पर दिखाते हैं। तो इस तरह से YouTube पे आपको ना तो मार्केटिंग के लिए बहुत पैसा लगाने की ज़रूरत है, उसके बाद ना रिलीज करने के लिए आपकी किसी पैसों की ज़रूरत है। मतलब अगर आपके पास एक बहुत छोटा सा फंड है तो आप उस पर दोनों में से किसी भी जगह काम कर सकते हैं, लेकिन YouTube पर आप बहुत आराम से उस छोटे फंड में सर्वाइव कर सकते हैं। इसके बाद आती है इनकम की बात। अगर आपकी फिल्म थिएटर पर लगती है और उस थिएटर से आपकी जो इनकम होती है वो भी उतनी नहीं होती है कि आपको ऐसा लगेगा कि जितने आपने खर्चे किए हैं 1.5 करोड़ रुपए पब्लिसिटी में, उसके बाद रिलीजिंग में, बहुत ज़्यादा, मतलब मैंने देखे हैं लोग जो लो बजट फिल्म बना रहे हैं वो खर्चा भी नहीं निकाल पाते हैं, प्रोडक्शन की कॉस्ट अलग हो जाती है। जबकि यूट्यूब पे आप जब फिल्म रिलीज करते हैं तो उस फिल्म के सारे राइट्स आपके होते हैं, सब चीज़ें आपकी होती हैं। अब उसमें आपकी अर्निंग भी शुरू होती है। आपको मालूम ही है कि यूट्यूब पर अर्न कर सकते हैं आप। यूट्यूब पर अर्न करने के कई तरीके हैं।
सबसे पहला है आपका जो उस पर एडवर्टाइजमेंट लगता है उससे आपकी अर्न होती है, लोग फ्री में देखते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आपका पेड चैनल है, लोग पैसा देकर देखते हैं। तीसरा ये है कि आपकी वीडियो जो है वो पेड है, लोग उसके लिए पैसा देते हैं और वो फिल्म देखते हैं। एक और चीज आप YouTube पर जाकर कर सकते हैं, वो है वेब सीरीज। अगर आप YouTube के लिए वेब सीरीज बनाते हैं तो वो वेब सीरीज आप उसी फिल्म की वेब सीरीज भी बना सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि एक फिल्म बनानी है आपको तो फिर आप वो फिल्म ही बनाएं, आप उसकी वेब सीरीज बना दीजिए। आप उसमें 15 मिनट से 20 मिनट के बीच के हर एपिसोड को बनाइए। तो एक फिल्म के जो बजट है उसमें आपके लगभग 10-12 एपिसोड तो आराम से बन जाएंगे। 10-12 एपिसोड अगर आपने 1 वीक पर वीक भी आपने एपिसोड अपलोड किया तो आपके 2.5-3 महीने आराम से हो गए। उस 2.5-3 महीने में आपको इनकम पहले ही एपिसोड से आनी शुरू हो जाती है। जबकि अगर आप फिल्म बना कर जा रहे हैं तो वहां पर आपको इनकम आती है 6 महीने, 7 महीने, 1 साल बाद। और यहाँ आपकी प्रोडक्शन खत्म हुई, आपने फिल्म यूट्यूब पर डाली या आपने वेब सीरीज यूट्यूब पर स्टार्ट की और आपको इनकम आनी शुरू हो गई। दूसरी चीज नेम और नेम की आती है, क्योंकि अर्निंग हो गई, फेम और नेम। तो YouTube पर भी आज ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो नाम और शोहरत बहुत कमा चुके हैं YouTube के माध्यम से। और ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ फिल्म की लाइन में ही कमा पाए हों। आप कुकरी शोज के अंदर देखिए, और मधुलिका जी हैं, वो कुकरी शोज में इतना अच्छा कर रही हैं इंडिया के अंदर। BBT वाइन्स है, वो अलग तरीके के वो बनाते हैं। वायरल फीवर है, अलग तरीके का चलता है। उसी तरह से अभी वेब सीरीज का ट्रेंड शुरू हो गया। जिस तरह से आपके सीरियल्स आते हैं टेलीविजन पर, उसी तरह से आपके इसमें भी है। लेकिन जैसे सीरियल में भी आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ता है, यहाँ भी नहीं देना पड़ता दर्शकों को देखने के लिए। वहाँ भी एडवर्टाइजमेंट चलते हैं, यहाँ भी एडवर्टाइजमेंट चलते हैं। वहाँ भी आपको इनकम चैनल देता है, यहाँ आपको यूट्यूब देता है। तो दोनों में कंपैरिजन करके आपको एक बार ये जरूर देखना चाहिए कि आपका जो बजट है उसमें आप फिल्म के लिए सरवाइव कर पाएंगे या नहीं। आप फिल्म बहुत कम बजट में बना सकते हैं, लेकिन रिलीजिंग और बाकी सब चीज़ों के लिए आपको बहुत बड़ा बजट चाहिए। जबकि YouTube पे आप बहुत कम पैसों में ही फिल्म बना सकते हैं और उसको वेब सीरीज के थ्रू या फिल्म के थ्रू ही रिलीज भी कर सकते हैं, जिसमें आपका बजट भी बहुत कम रहेगा और इनकम भी ज़्यादा होने के चांसेस हैं। क्योंकि YouTube ऐसी जगह है, या इंटरनेट कहिए, ऐसी जगह है जहाँ पर एक ही दिन में 1 लाख लोग भी देख सकते हैं और सिर्फ एक भी देख सकता है, 1 करोड़ भी देख सकते हैं। तो उसमें अनलिमिटेड आपकी अपॉर्चुनिटीज हैं। तो मेरा मतलब जो कंक्लूजन मैं देना चाहता हूँ आपको ये है कि अगर आपके पास लो बजट है और आप YouTube के लिए या इंटरनेट के लिए कुछ बनाते हैं, तो वो आपको ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा एक लो बजट की ऐसी फिल्म बनाने से जिसकी जो शायद रिलीज भी ना हो पाए या उसकी रिलीज में ही बहुत दिक्कतें आए। तो उसमें उससे क्या होता है कि आपका जो एक रिदम होता है या जो आपका एंथुसिज्म होता है वो भी ब्रेक होता है। जबकि YouTube पे आप बनाते चले जाएंगे तो उससे एक चीज और होगी कि आप सीखते भी चले जाएंगे। आपने कोई गलती की तो आपने फौरन सीख लिया। जबकि फिल्म बनाकर सीखने का मतलब ये है कि बहुत पैसा बर्बाद हो गया। तो इसलिए मेरी राय ये है कि आप YouTube के लिए कुछ स्टार्ट कीजिए। आप YouTube पर ट्रेंड देखिए कि क्या चीज़ चल रही है, आप क्या चीज़ में आपका वो है। क्योंकि ये मत सोचिए कि अगर वहाँ पे कुकरी शो चल रहा है तो मैं भी कुकरी शो बना लूँ। अगर आपको कुकरी का नहीं नॉलेज है, आप फिल्म बनाइए, आप अच्छी चीज़ बनाइए और वो अच्छी चीज़ अप्रिशिएट होती है। ये मैंने देखा है YouTube के ऊपर, अच्छी चीज़ अगर आप डालें तो वो अप्रिशिएट होती है। अगर आपको लो बजट फिल्म बनाने के लिए या YouTube से संबंधित या इंटरनेट पे किस तरह से वीडियो से इनकम की जाए या थिएटर में किस तरह से इनकम की जाए, ये सब जानना चाहते हैं तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर है 9987786263। ये नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ है और आप हमारी वेबसाइट पर भी जाकर दे सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए नमस्कार।